औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 इस्लामियात की जो न्यू बुक गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है, जो कि अब एक ही सिलेबस के साथ पढ़ाई जाएगी, उस न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का आर्टिकल नंबर 3 मार्का मोता को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मार्का मोता जो है वो 8 हिजरी में मोता के मुकाम पर हुआ। इसका सबब ये बना कि नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन उमैर तआला को अपना ख़त मुबारक देकर बसरा के बादशाह की तरफ भेजा। जब वो मोता के मुकाम पर पहुँचे तो शरहबील बिन उमर गसानी ने सफारती अदाब के परवाह किए बगैर उन्हें शहीद कर दिया। जब ये अलमनाक खबर मदीना मनव्वरा में नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन को पहुँची तो आप ख़ातमुन नबीयीन ने सरकश हाकम की सरकोबी के लिए एक लश्कर मोता की तरफ रवाना फरमाया। यानी कि 8 हिजरी को नबी के सल्लम ने अपना एक सफ़ीर जोन सा है जिसे हारिस बिन उमैर तआला को अपना ख़त देकर बसरा की तरफ भेजा। बसरा का जो गवर्नर था, समझ रहे, शरहबील इब्न उमर गसानी ने सफारती अदाब की परवाह किए बगैर उनको शहीद कर दिया। जबकि रसूल ये होता है कि जो आपके पास आता है ना, सफ़ीर आता है, आपको चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको उसे इज़्ज़त देना पड़ेगी, इज़्ज़त के साथ उससे रखना पड़ेगा, इज़्ज़त के साथ खाना खिलाना पड़ेगा और इज़्ज़त के साथ उसे भेजना पड़ेगा, चाहे आपका जवाब हाँ में है या ना में है। लेकिन इस हाकम ने उन्हें शहीद कर दिया। इसका बदला लेने के लिए नबी सल्लम ने एक लश्कर जो सा वो भेजा उनकी तरफ। नबी करीम ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा को इस लश्कर का सोपा सलार बनाया और साथ ये भी तकीद फरमाई कि अगर ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफ़र बिन अबी तालिब सुपा सलार हो गए, अगर वो भी शहीद कर दिए जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सुपा सलार बन जाएंगे, अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसको चाहे अपना मीर मुंतखब कर ले। देखिए 3000 का लश्कर लेकर गए थे मोता की तरफ, नबी सल्लम ने भेजा था और से जिसे अपना सुपरस्टार बना के भेजा था उस लश्कर का, वो ज़ैद बिन हारसा थे। और साथ ये भी फरमाया कि उस जंग में अगर ज़ैद बिन हारसा शहीद होते हैं ना तो आपने शिकस्त नहीं माननी, आपने बदला लेना है और आपने अपना उम्मीद जो है वो जाफ़र बिन अबी तालिब को बना लेना है। अगर जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाते हैं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा को बना लेना है, अगर वो भी शहीद हो जाते तो आप मुसलमान किसी भी शख्स को अपना मीर बना लें। लेकिन जंग होगी और आपने वहाँ से फ़तह हासिल करके आना और इसका बदला लेकर आना है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु 3000 का लश्कर लेकर मोता की तरफ रवाना हो गए। मुसलमान शाम के साथ ज़मीन में पहुंचकर मोता के मुकाम पर खैमज़न हो गए। दूसरी तरफ कसरे रूम की भी 1 लाख फौजियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी फौज लेकर बलका के इलाके में पहुंच गया, जहां पर अरब ईसाई कबाइल भी 1 लाख का लश्कर लेकर रूमियों के साथ शरीक हो गए। मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश की गई थी, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पुरजोश खिताब ने मुसलमानों में एक नई रूह फोंक दी और इनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि थोड़ी तादाद होने के बावजूद रूम के खिलाफ बेखुद खौफ व खतर मैदान जंग में कूद पड़े। यानी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के पास 3000 का लश्कर है और दूसरी तरफ रूम से 1 लाख फौजी आते हैं जो कि अरब एक ईसाई को पास रुकते हैं और वहाँ से अरब ईसाई भी 1 लाख का लश्कर रूमियों को देते हैं और ऐसे मुसलमानों के खिलाफ 2 लाख का लश्कर जो है वो खड़ा हो जाता है। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान परचम थाम कर मुसलमान की क़यादत करते रहे और खूब जोश व खरोश के साथ दुश्मनान इस्लाम के साथ जहाद करते हुए शहीद हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की शहादत के बाद इस्लामी परचम जाफ़र बिन अबी तालिब ने थाम लिया और अपनी जंगी सलाहियतों के जोर दिखाने लगे। मैदान जंग में अचानक दुश्मन के वार से आपका एक हाथ कट गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने परचम दूसरे हाथ में थाम लिया और इस्लामी परचम का दफा करते हुए शहीद हो गए। इस मार्का में आप रज़ी के जिस्म पर 90 के करीब जख्म आए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इस्लामी परचम नबी के सल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने संभाला। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमान के हौसले बुलंद करने के लिए शार कहते और साथ साथ दुश्मनों पर कारी वार भी करते। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने मुतफ़ा तौर पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना अमीर बना लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जंगी हिकमत अमली के बहुत माहिर थे और एक अजीम सुपा सलार की खूबत से मुत्सफ थे। इस मार्के में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जुर्रत के साथ लड़के आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूट गई। ये देखिए, ये मुसलमानों के अमीर थे, ये मुसलमानों के सुपा सलार थे कि जंग के दरमियान आपके हाथ से 9 तलवारें टूट गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अस्करी हिकमत अमली के तख्त लश्कर को दोबारा तरतीब दिया और मुजाहिदीन की जगह तब्दील कर दी, यानी दाएं तरफ लड़ने वाले मुजाहिदीन को बाएं तरफ खड़ा कर दिया और बाएं तरफ वालों को दाएं तरफ मुंतकिल कर दिया। इस तरह आगे लड़ने वालों को पीछे और पीछे लड़ने वाले को आगे भेज दिया। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की ये हिकमत अमली बहुत काम आई और आहिस्ता आहिस्ता रूमी लश्कर के हौसले पस्त होने लगे। रूमी लश्कर पीछे हटने लगा और यूँ खालिद बिन वलीद ने इस्लामी लश्कर को बाहिफाजत एक पहाड़ के दामन में लेके
एक तरफ मोता के मुकाम पर मुसलमान रूमियों के खिलाफ बड़े सरे पे कार थे और जुआ मर्दी के साथ इनका मुकाबला कर रहे थे, और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा में नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन अपने सहाबा कराम को मारका मोता के हालात बता रहे थे। अनस बिन अबी मालिक फरमाते हैं, फ़तह की खबर आने से कबल नबी वसल्लम को बजरिया वही अल्लाह ताला ने खबर दी थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन ने इरशाद फरमाया, ज़ैद ने परचम को पकड़ा और वो शहीद हो गए, फिर उसे जाफ़र ने ले लिया, वो भी शहीद हो गए, फिर उसे इब्न रुवाहा ने थाम लिया, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। ये बयान करते हुए आप ख़ातमुन नबीय्यीन की आंखें अश्कबार हो गई। अब परचम को अल्लाह ताला की तलवार में से एक तलवार ने पकड़ लिया है, हत्ता कि तलवार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नुसरत से सरफराज फरमा दिया है। देखिए, ये सही बुखारी की हदीस है। जंग हो रही है मोता के मुकाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में सहाबा को ये हाल बता रहे हैं कि ये हो रहा है। इस मार्का में 12 मुसलमान शहीद हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद जब इस्लामी लश्कर के हमरा बाफ़ज़ल मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मार्का मोता ने मुसलमानों की साख में बहुत इजाफा किया। मुसलमानों का इंतहाई कम तादाद के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में बेखौफ व ख़तर मैदान जंग में कूद पड़ना और 7 दिन दुश्मन का बादी से मुकाबला करना फ़तह नुसरत का मुँह बोलता सबूत था। इस मार्का में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी और अस्करी सलाहियत का इजहार हुआ। इस मार्का के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला। इस जंग में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की शहादत पर नबी करीम ने इनके घर वालों को हौसला देते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने जाफ़र को शहादत के बाद जन्नत में उड़ता हुआ देखा है। इसके बाद इन्हें जाफ़र त्यार कहा जाने लगा। मार्का मोता के नताइज में से सबसे अहम बात यह है कि रूमियों का रोब और दबदबा जाता रहा, क्योंकि मुसलमान ही वो पहली ताकत थी जिन्होंने रूमियों को ललकारा और इस तरह शाम और इर्द गिर्द के इलाकों में इस्लाम की अस्करी ताक बैठ गई। यानी कि रूमी वो थे जिनके खिलाफ कोई भी नहीं था उठता, लेकिन मुसलमान उठे और मुसलमानों ने मिलजुल कर मुकाबला किया और मुकाबला करके उन्हें शिकस्त दी। तो इसी तरह मुसलमान वो पहले मुसलमान थे, वो पहली जंग थी जिसमें रूमियों के खिलाफ मुसलमान लड़े और फतह हासिल की। वो जगह जहाँ मोता का मार्का हुआ, ये वो जगह सारी की देख लें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवालात की जानिब। तो जो पहला हमारे पास है एमसीक्यू जी, मार्का मोता रूनुमा हुआ, ये भी हमने ऊपर देखा है 8 हिजरी को। ठीक है, ये देखिए 8 हिजरी को, इसको हम टिक कर देते हैं जी। मार्का हुआ जी 8 हिजरी को। मार्का मोहतरम मुसलमान के पहले सुपर सलार का नाम था हज़रत ज़ैद बिन हारसा। सैफुल्लाह का मानी है अल्लाह की तलवार। हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों से तलवारें टूटी, 9 तलवारें टूटी। मार्का मोता में इस्लामी लश्कर की तादाद थी 3000 थी। मार्का मोता का सबब लिखे, यानी कि मार्का मोता क्यों पेश आया, इसका हम सबब लिखते हैं। तो इसका मैं निशान लगा के देता हूँ, ये जी यहाँ से, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। इसका सबब ये बना कि नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने हज़रत हारिस बिन उमैर को अपने ख़त मुबारक देकर बसरा के बादशाह की तरफ भेजा। जब वो मोता के मुकाम पर पहुँचे तो शहबील इब्न उमर ग़ज़ानी ने सिफारती आदाब की परवाह किए बगैर इन्हें शहीद कर दिया। जब ये अलबनाक खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो आपने इस सरकशी का हकम को सरकोबी के लिए एक लश्कर मोता की तरफ रवाना फरमाया। ये जी होगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा जी, नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन ने किन 3 सहाबा को मार्का में सुपर सलार मुकर्रर किया। वो जो 3 सहाबा के नाम लिखे जी, वो है ये जी, ज़ैद बिन हारसा है पहले, जाफ़र बिन अबी तालिब आ जाएंगे और अब्दुल्ला बिन रवाह। ये 3 है जी। ठीक है, 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। आगे आ जाएगा जी, हज़रत खालिद बिन वलीद ने मार्का मोता में क्या हिकमत अमली अपनाई, उन्होंने आगे वाले को पीछे किया। ये जी यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाएगा यहाँ से। आपने अस्करी हिकमत अमली के तख्त लश्कर को दोबारा तरतीब दिया और मुजाहिदीन की जगह तब्दील कर दी, यानी दाएं तरफ लड़ने वाले मुजाहिदीन को बाएं तरफ खड़ा कर दिया, बाएं तरफ वाले को दाएं तरफ मुंतकिल कर दिया। इस तरह आगे लड़ने वाले को पीछे और पीछे लड़ने वाले को आगे भेज दिया। यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जी लास्ट में देखिए, मार्का मोता के मुतल्लिक़ नबी सल्लम का कौन सा मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। ये जी सही हदीस है। ज़ैद ने आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, शुरू करना अपने ज़ैद परचम को पकड़ा और वो शहीद हो गए, फिर उसे जाफ़र ने पकड़ ले लिया और वो भी शहीद हो गए, फिर उसे इब्न रुवाहा ने थाम लिया, वो भी जामे शोहदत नौश कर गए। ये बयान करते हुए सल्लम की आंखें इश्कबार होगी। अब यह परचम अल्लाह ताला की तलवार में से एक तलवार ने पकड़ लिया है, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से सरफराज फरमा दिया है। यहाँ तक ये आपका मौजज़ा है कि आप मदीना के अंदर बैठ के मोता के मुतल्लिक़ सारी चीज़ें बता रहे हैं।
نیکسٹ جی لاسٹ آ جائے گی مارکہ موتا کے 2 نتائج تحریر کریں. یہ جی سب سے پہلے آ جائے گا یہ جی مارکہ موتا، یہاں سے شروع کر لیتے ہیں ہم. کے نتائج میں سب سے اہم بات ہے کہ رومیوں کا روب اور دبدبہ جاتا رہا، کیونکہ مسلمان ہی وہ پہلی طاقت تھی جنہوں نے رومیوں کو للکارا، اور اس طرح شام اور ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کی عسکری داغ بیٹھ گئی. ایک پوائنٹ آپ یہ بنا سکتے ہیں، اور ایک یہ آ جائے گا مارکہ موتا نے مسلمانوں کی ساکھ میں بہت اضافہ کیا. یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ لکھنے تھے آپ کے پاس، یہ 2 پوائنٹ بن جاتے ہیں. نیکسٹ لانگ کوشچن آ جائے گا جی مارکہ موتا میں اسلامی لشکر کے سپر اسٹاروں کی بہادری شہادت کے واقعات لکھے. تو یہ آپ نے شروع کرنا ہے یہاں سے. یہ میں نا ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے لشکر کا سپر سالار بنایا اور تاکید فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن نبی طالب سپر سالار ہو گئے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سپر سالار ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان جس چاہے اپنا امیر منتخب کر لے. ٹھیک ہے، حضرت زید بن حارثہ 3000 کا لشکر لے کر موتا کی طرف روانہ ہو گئے. مسلمان یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک لگائے نشان. اس کے بعد یہاں سے شروع کریں یہ والا. حضرت زید بن حارثہ اسلامی پرچم تھام کر مسلمان کی قیادت کرتے رہے. اسٹارٹ کریں گے اور یہ آپ کا بحفاظت دامن میں لے کر یہاں تک ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو ہائی لائٹ کروا دیتا ہوں کہ جو لانگ کوشچن ہوگا آپ کا وہ آپ کا یہ یہاں سے شروع ہوگا. یہ جی میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ لانگ کوشچن یہاں سے شروع ہوگا اور آپ نے امیر منتخب کر لیا. یہاں تک آپ کا لانگ کوشچن ہوگا اتنا حصہ. اس کے بعد آپ کا یہ والا پیرا مکمل ہوگا یہاں سے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ان سے آپ کا بحفاظت دامن باہر میں لیں گے یہاں تک آپ کا لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارے پاس جنگہ موتا کا واقعہ. یہ ہمارے پاس وہ جگہ ہے جو تھی تب دیکھیے ایسی جگہ ہوتی تھی. تو یہ جو چیپٹر ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اسے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ نگہبان.